Hello everyone, welcome again to this channel. I am Rashmi Rawat, business analyst and tutor at TechTech. प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि SDLC मॉडल क्या होते हैं. इफ़ यू गाइज हैव नॉट चेक्ड इट येट, यू कैन क्लिक ऑन दिस आई बटन. आज के इस सेशन में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में. बिजनेस एनालिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन यूज़ आते हैं, किस लिए बनाते हैं, कौन बनाता है, किसको शेयर किया जाता है, ये सारी डिटेल आज हम पढ़ने वाले हैं. हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है. डॉक्यूमेंटेशन एक्ट एज अ बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस एनालिसिस. हम क्लाइंट से कोई भी रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं तो उसको रिटन फॉर्मेट में शेयर करना, सबमिट करना क्लाइंट को, और क्लाइंट हमको शेयर करेगा, उसी को ही हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन. It defines the project scope, requirements, processes, agreements and any changes during the life cycle. कोई भी डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हम उस डॉक्यूमेंट में हर एक चीज़ मेंशन करते हैं. अब डॉक्यूमेंट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. उन टाइप्स में कौन कौन से की ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो हम किस तरीके से मेंशन करते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप इस सेशन में पढ़ने वाले हैं. तो आप इस सेशन को पूरा एक बार विजिट करना. आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो वो एकदम से सारा क्लियर अप हो जाएगा. विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट फेस मिसअंडरस्टैंडिंग, स्कोप क्रीप, डिलेज एंड कॉस्ट ओवररन्स. अगर हमारे पास कोई भी रिटर्न में अवेलेबल नहीं होगा डॉक्यूमेंट तो स्कोप क्रीप होगा, चेंजेस आएंगे, डेवलपमेंट टीम को समझ में नहीं आएगा क्या काम करना है, क्लाइंट को पता नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट हमें दी थी. तो बीए का काम होगा कि जो क्लाइंट के साइड से रिक्वायरमेंट होगी वो इंगेज करना विद द डेवलपमेंट टीम. तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत एक क्रूशियल पार्ट होता है बिजनेस एनालिस्ट में. इनिशियल फेज टू लास्ट डॉक्यूमेंटेशन हर एक फेज़ में काम आता है. नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, वाई डॉक्यूमेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी डिलेज, टाइम, कॉस्ट, रेवेन्यू, इन सारी चीज़ों के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं. एक बार थोड़ा सा डिटेल में भी समझ लेते हैं. स्टेक होल्डर अलाइनमेंट कीप्स ऑल स्टेक होल्डर अलाइन और प्रोजेक्ट गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन. क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो अलाइन होती है विद द डेवलपमेंट टीम. सेकेंड, लीगल रिकॉर्ड सर्व एज अ लीगल एंड रेफरेंस रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर कंसल्टेशन. लीगली हमारे पास रिटर्न में सारे फॉर्मेट रहते हैं जिससे अगर क्लाइंट आगे चल के बोलता है कि मैंने ये रिक्वायरमेंट शेयर नहीं करी थी या जो उन्होंने रिक्वायरमेंट शेयर करी है वो हमने डेवलप नहीं करी, तो उस कंडीशन में उस डॉक्यूमेंट की हेल्प से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं. थर्ड आता है रिड्यूसेस कन्फ्यूजन. इट रिड्यूस रिवर्क एंड कन्फ्यूजन अमंग टीम मेंबर्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट. फोर्थ वन इज onboarding tool helps in onboarding new team members quickly and effectively. अगर हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा, सपोज करो डेवलपमेंट टीम में कोई भी नया मेंबर ऐड हो रहा है तो उसको इजी होगा डेवलपमेंट करने के लिए अगर हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है अवेलेबल. तो एग्जाम्पल लेते हैं. इन अ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट BRD, SOW एंड साइन NDR मैंडेटरी बिफोर डेवलपमेंट बिगिंस टू अवॉइड डिस्प्यूट्स. किसी भी प्रोजेक्ट में अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है तो हमें उसे साइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे रिटन फॉर्मेट में शेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लीगली होता है, आगे चल के किसी भी डेवलपमेंट थिंग में हमें कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो. नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंटेशन और जितने भी बिजनेस एनालिस्ट में टर्म्स आते हैं उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो आप इस सेशन में बने रहे, आप स्किप नहीं करें क्योंकि एक सिंगल थिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेटमेंट ऑफ वर्क SOW. इसमें क्या होता है, इसका क्या पर्पज़ होता है, किसके साथ शेयर होता है, वो हम आगे हर एक स्टेप पे हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे. पर्पज़ क्या है? इट डिफाइन स्कोप, डिलीवरेबल्स, टाइमलाइन, पेमेंट टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या डिलीवर करने वाले हैं, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या है, क्या पेमेंट टर्म्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें मेंशन होती है SOW में. इट प्रोवाइड क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स. इट प्रोजेक्ट्स शेड्यूल विद की चेक पॉइंट्स विद द टाइमलाइन एंड माइलस्टोन. माइलस्टोन क्या होता है? माइलस्टोन डिवाइडेशंस होता है, सेगमेंट्स होते हैं किसी भी एक टाइमलाइन और बजट को डिवाइड करने के लिए. तो बिजनेस एनालिस्ट में हम ये माइलस्टोन टर्म यूज़ करते हैं, जैसे माइलस्टोन 1, 2, 3, 4, 5 किसी भी बजट और किसी भी टाइम रेंज को डिवाइड करने के लिए. डिलीवरेबल्स लिस्ट स्पेसिफिक आइटम टू बी प्रोड्यूस्ड एंड डिलीवर. कौन सा फीचर लिस्ट, कौन सा आइटम कब डिलीवर होगा, किस टाइम रेंज में डिलीवर होगा, ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं SOW में. नेक्स्ट आता है पेमेंट शेड्यूल. टर्म्स एंड टाइमिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. किस टाइम पे ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या पेमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं SOW में. एग्जाम्पल लेते हैं फॉर अ हेल्थ केयर एप्लीकेशन. अब हम इस डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन करने वाले हैं उस चीज़ का एग्जाम्पल मैं सारे डॉक्यूमेंट में मेंशन करूँगी.
इन फॉर अ हेल्थ केयर एप्लीकेशन डिलीवर पेशेंट बुकिंग EMR एक्सेस एंड बिलिंग सिस्टम विद इन 16 वीक्स इन 3 फेजेस। मतलब क्लाइंट को हेल्थ केयर एप्लीकेशन बनवाना है जिसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी कि डिलीवर पेशेंट बुकिंग होना चाहिए, EMR एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और बिलिंग सिस्टम होना चाहिए। टाइमलाइन उसने दे दी 16 वीक्स की है और माइलस्टोन में कन्वर्ट कर दिया उसको 3 फेजेज में। ये डॉक्यूमेंट शेयर किस किस के साथ होता है? क्लाइंट के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, डेवलपमेंट लीड के साथ और QA लीड के साथ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसको हम बोलते हैं NDA। इसका पर्पस क्या है? इट प्रोटेक्ट्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। की फीचर एक बार मेंशन कर लेते हैं, की फीचर पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फो, जो भी हमारी हिडन रिक्वायरमेंट है या हिडन डिटेल्स हैं जो हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ स्टेक होल्डर्स और वेंडर्स इन दोनों के बीच में ही होती हैं, वो होता है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट और उसी को ही हम बोलते हैं NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इट प्रोवाइड परमिटेड यूज, इट इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, पेनल्टीज फॉर ब्रीच एंड इट इज़ शेयर्ड विद फ्रीलांसर्स, क्लाइंट, वेंडर एंड कंसल्टेशन। ये किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, टेक्निकल टीम के साथ, कोई भी डेवलपमेंट टीम है उनके साथ शेयर नहीं होता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, स्टेक होल्डर और जो हमारे वेंडर्स होते हैं उन्हीं के बीच में ही होता है। दोनों साइड से साइन होते हैं इस एग्रीमेंट में। ये प्लानिंग फेज़ में ही रिक्वायर्ड होता है। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो एक एज अ अप्रोच होता है, फर्स्ट अप्रोच होता है, अपन कह सकते हैं ग्रीन सिग्नल होता है NDA किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम, अ फिनटेक स्टार्टअप साइंस NDA विद डेवलपमेंट एजेंसी टू प्रोटेक्ट प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम। प्रोप्राइटरी मीन्स ऑनर ऑफ द प्रोडक्ट। फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है, उसने डेवलपमेंट एजेंसी के साथ टाई अप किया है तो उसने NDA साइन करा है। क्यों किया है? क्योंकि जो उसकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स है, वो किसी और के साथ शेयर ना करे। ये होता है हमारा NDA। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है हमारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इसका पर्पस क्या है? इट इन्वाइट्स वेंडर टू प्रपोज अ सॉल्यूशन फॉर डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्लाइंट हमें देता है, हम क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करते। क्लाइंट अपनी साइड से सारी रिक्वायरमेंट, बजट, रेंज, ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करता है विद द स्कोप। हमें क्या करना होता है? वेंडर को अपनी अवेलेबिलिटी, अपना स्टाफ, अपना टाइम, ये सब मेंशन करना होता है। इट इन्वाइट्स वेंडर टू प्रपोज अ सॉल्यूशन फॉर डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स। की फीचर एक बार डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट ओवरव्यू, रिक्वायरमेंट, एवोल्यूशन क्राइटेरिया एंड सबमिशन डेडलाइन। अब हमें उस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करके हमारी जो टाइमलाइन है वो, हमारी जो अवेलेबिलिटी है वो सेलेक्ट करके क्लाइंट को देनी होती है। क्लाइंट मल्टीपल वेंडर्स को ये शेयर करता है डॉक्यूमेंट और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी एक वेंडर को सेलेक्ट करता है। इट इज़ शेयर विद पोटेंशियल वेंडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स। मीन्स कोई भी एक क्लाइंट है, वो सपोज करो कोई एप्लीकेशन बनवाना चाहता है तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में अपना स्कोप, टाइमलाइन, बजट रेंज, ऑल द रिक्वायरमेंट्स, जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे मेंशन करके वेंडर्स को प्रोवाइड करता है। वेंडर्स क्या करते हैं? उनको गो थ्रू करते हैं और अपनी टाइमलाइन और बजट उसको प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली टू द क्लाइंट। एग्जाम्पल लेते हैं, ए यूनिवर्सिटी इशू RFP फॉर एन LMS प्लेटफॉर्म विद वीडियो लेक्चर एंड स्टूडेंट ट्रैकिंग। एक यूनिवर्सिटी है, वो RFP प्रोवाइड करवाती है मल्टीपल वेंडर्स को। मल्टीपल वेंडर्स क्या करते हैं? उस ओवरव्यू करते हैं उस पूरे डॉक्यूमेंट को और प्रोवाइड करते हैं अपनी टाइमलाइंस। ये होता है हमारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में। ये भी इनिशियल फेज़ में ही होता है। नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ये क्या होता है? एक इन्हेंसमेंट है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। मीन्स इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन में हम सिर्फ टाइमलाइन, माइलस्टोन और बजट ही मेंशन करते हैं। इसका पर्पस क्या है? इट इनवाइट वेंडर्स टू कोट प्राइस फॉर स्पेसिफिक सॉल्यूशन और सर्विसेज। क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी, फीचर लिस्ट दी, तो उस पर्टिकुलर फीचर लिस्ट और रिक्वायरमेंट में वेंडर साइड जो है उस डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन करता है कि सपोज करो लॉगिन फीचर है, तो लॉगिन फीचर को बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, कितने स्टाफ इंगेज हो रहे हैं, कितने टाइम में उस पर्टिकुलर फीचर को डेवलप करने में टाइम लग रहा है, वो सारी चीज़ें मेंशन होती है RFQ में। ये किसके साथ शेयर होता है? शॉर्ट लिस्टेड वेंडर के साथ होता है। RFP भेजा, RFP भेजने के बाद RFQ भेजता है क्लाइंट, जो कि पर्टिकुलर एक वेंडर को ही शेयर होता है। वहाँ पे वेंडर क्या करता है? पर्टिकुलर फीचर की शॉर्ट लिस्ट फीचर को मेंशन करता है विद द टाइम। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड सर्विसेज प्रोडक्ट, it detail specification what is needed, quantity and specification, exact amount, technical requirements, delivery terms, timeline and condition for the delivery। ये सारी चीज़ें मेंशन होती है RFQ में। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी
बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सोल्यूशन को, किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए। इनिशियल फेज़ में इसको यूज़ किया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? इट प्रोवाइड्स हाई लेवल बिजनेस नीड्स एंड गोल्स। बिज़नेस की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों बनवाई जा रही है, किसके लिए बनवाई जा रही है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है BRD में, इसलिए इसका नाम है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। ये एक बिजनेस एनालिस्ट ही बनाता है और शेयर करता है विद द स्टेक होल्डर्स। की फीचर क्या हैं इसके? बिजनेस ऑब्जेक्टिव, स्कोप इन, स्कोप आउट, बिजनेस रूल्स, हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स, और शेयर होता है क्लाइंट के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, बिजनेस एनालिस्ट के साथ और डेवलपमेंट टीम एंड QA लीड्स के साथ। एग्जाम्पल लेते हैं, स्विगी BRD इनेबल शेड्यूल डिलीवरेबल्स। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, स्विगी BRD बनवाना है, स्विगी को एक BRD डॉक्यूमेंट बनवाना है। अब उस डॉक्यूमेंट में स्विगी क्या मेंशन करेगा? उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट मेंशन करेगा, जैसे इनेबल शेड्यूल डिलीवरीज टू इम्प्रूव रिटेंशन बाय 15%। इसका मतलब ये है कि स्विगी अपनी एप्लीकेशन में शेड्यूल डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल करवाना चाहता है, जिससे 15% यूज़र्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में बने रहे। यूज़र इंगेजमेंट के लिए वो बनवाना चाहता है। तो ये सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ये इस डॉक्यूमेंटेशन में हम मेंशन करते हैं। ये सिस्टम एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट ही प्रिपेयर करते हैं और स्टेक होल्डर को शेयर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ये इन्हांसमेंट है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का। जो भी हमारी फीचर लिस्ट होती है, जो भी हमारा स्कोप होता है प्रोजेक्ट का, वो हम एज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब किस तरीके से सिस्टम बिहेव कर रहा है, कौन कौन से मॉड्यूल उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में। इसको फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, FSD या FRD। पर्पस क्या है? इट प्रोवाइड्स डिटेल सिस्टम फंक्शन। सपोज करो कोई एप्लीकेशन बनवानी है तो हम उसमें मेंशन करेंगे स्प्लैश स्क्रीन, लॉगिन, साइन अप, होम पेज, इस तरीके के जो फीचर लिस्ट होंगे वो मेंशन होंगे हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में। ये भी एक बिजनेस एनालिस्ट बनाता है और एक सिस्टम एनालिस्ट, दोनों में से कोई भी बना सकता है। की फीचर होता है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, जो मैंने आपको बता दिया है। डेटा फ्लो, लाइक डेटा किस तरीके से फ्लो करेगा। लॉगिन है तो लॉगिन में कौन कौन से क्रेडेंशियल्स आएंगे वो हम मेंशन करेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। वैलिडेशन रूल, लॉगिन है, सपोज करो उनमें कौन कौन सी फील्ड्स आ रही है, यूज़र नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, सबमिट आ रहा है, किस वैलिडेशन के थ्रू आगे प्रोसेस हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम मेंशन करेंगे FRD में। इट इज़ शेयर विद डेवलपमेंट टीम, QA टीम एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर। एग्जाम्पल लेते हैं, यूज़र सेलेक्ट्स डेट एंड टाइम, सिस्टम स्टोर रिक्वेस्ट, सेंड नोटिफिकेशन। ये हमारा एक प्रोसेस है कि किस तरीके से हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करते हैं किसी भी एक डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल प्लस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। मीन्स जो हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी वो और जो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी वो, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिजनेस एनालिसिस में। स्कोप रिक्वायरमेंट, क्या फंक्शनैलिटी है, कितने लोग वर्क करेंगे, क्या टाइमलाइन है, क्या सॉल्यूशन आर्किटेक्चर है, क्या डिज़ाइन है, ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं हम SRS में। इट प्रोवाइड डिटेल फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट लाइक स्पीड, रिलायबिलिटी, कैपेसिटी, कि वो सिस्टम किस स्पीड से वर्क कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, यूज़र के साथ क्या बिहेवियर है, सिस्टम क्या परफॉर्म कर रहा है, ये सारी डिटेल मेंशन होती है SRS में। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, डेटा प्रोटेक्शन एंड एक्सेस कंट्रोल मेजरिटी, सिस्टम क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी इसमें। इट इज़ शेयर विद द डेवलपर्स, QA, आर्किटेक्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। ये रिक्वायरमेंट को गैदर करता है और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू द क्लाइंट एंड टू द डेवलपमेंट टीम एंड द टेस्टर। हर एक मॉड्यूल किस तरीके से वर्क कर रहा है वो सारी चीज़ें मेंशन होती है इसमें। एग्जाम्पल लेते हैं, हॉस्पिटल का एक SRS डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें हम मेंशन करेंगे अपॉइंटमेंट बुकिंग क्या है, अप टाइम उसका 99.9% है और रिस्पॉन्स करना चाहिए वो 3 सेकंड में। ये हमारा एक फीचर लिस्ट है। परफॉर्मेंस जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए मेंशन करी है कि उस सिस्टम का क्या परफॉर्मेंस रहना चाहिए, क्या स्पीड रहनी चाहिए। तो ये सारा एक डिटेल होता है और ये हमारा हमेशा प्लानिंग फेज़ में ही रिक्वायर्ड रहता है। इनिशियल फेज़ में हम इसको प्रोवाइड नहीं करते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट बनने के बाद ही हम SRS प्रोवाइड करते हैं किसी भी एक क्लाइंट को। नेक्स्ट है हमारा यूज़र स्टोरी। इसका पर्पस क्या है? अजाइल स्टाइल शॉर्ट यूज़र फोकस्ड रिक्वायरमेंट। फीचर लिस्ट पे आते हैं एक बार। यूज़र रोल, फीचर डिस्क्रिप्शन, बेनिफिट और आउटकम। इट इज़ शेयर विद द अजाइल टीम, प्रोडक्ट ऑनर, डेवलपर एंड QA।
अब इसमें क्या होता है, यूज़र स्टोरी होता है कि यूज़र किस तरीके से एप्लीकेशन पे आ रहा है, यूज़र का एक्चुअल फ्लो क्या है, उसको डायग्राम के थ्रू जनरेट करना यूज़र स्टोरी में आता है। ये एक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं है, जैसे मैंने पहले भी इस सेशन में बताया है कि जो हमारा टर्म्स यूज़ करेंगे हम बिजनेस एनालिस्ट में, वो सारी चीज़ें और डॉक्यूमेंटेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेशन में मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का टाइप नहीं है, बट एक टर्म है जो बेसिकली यूज़ किया जाता है। सो एग्जाम्पल लेते हैं, एज अ कस्टमर आई वॉन्ट टू ट्रैक माई ऑर्डर, सो आई नो द ETA, एस्टिमेटेड टाइम अराइवल। कस्टमर है, वो ट्रैक कर रहा है अपना ऑर्डर कि उस ऑर्डर को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। तो एक ये यूज़र स्टोरी है कि यूज़र का बिहेवियर क्या है, यूज़र चाहता क्या है उस सिस्टम में उसका प्रोसेस क्या है, ये हम चीज़ें समझाएंगे यूज़र स्टोरी में। ये भी क्लाइंट को हम शेयर करते हैं अगर उन्हें फर्दर कोई रिक्वायरमेंट आ रही है कि किस तरीके से यूज़र का फ्लो रहेगा सिस्टम में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़र स्टोरी। सेकेंड है हमारा यूज़ केस डॉक्यूमेंट। इट इज़ द स्टेप बाय स्टेप इंट्रैक्शन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम। यूज़ केस में क्या होता था, हमारा जो यूज़र का फ्लो है वो मेंशन करते हैं, और यूज़ केस में क्या होगा, जो हमारा यूज़र का और सिस्टम का दोनों का जो साइमल्टेनियसली बिहेवियर है वो हम मेंशन करते हैं यूज़ केस में। इट इज़ शेयर विद द डेवलपर, QA, UI UX टीम। QA मीन्स क्वालिटी एनालिस्ट, जो हमारे टेस्टर्स होते हैं वो। एक्टर्स होंगे हमारे जो की फीचर्स होंगे, एक्टर मीन यूज़र्स एंड द सिस्टम। प्री एंड पोस्ट कंडीशन, यूज़र जैसे लॉगिन कर रहा है तो उसकी क्या कंडीशंस होगी, और बैकएंड में क्या फंक्शनलिटी चल रही है वो मेंशन करेंगे हम यूज़ केस में। क्या फ्लो है, अल्टरनेटिव क्या फ्लोज हो सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम ATM विड्रॉल प्रोसेस। अब सपोज करो हम ATM में जाते हैं एज अ यूज़र। ATM सबसे पहले हम अपना कार्ड उसमें मेंशन करते हैं, कार्ड सबमिट करते हैं बैंक ATM मशीन में। उसके बाद मशीन जो है हमें पिन प्रोवाइड करती है, पिन हम उसको एंटर करते हैं, उसके बाद वो सबमिट का ऑप्शन होता है। देन सिस्टम फिर से आस्क करती है कि हमें विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, फिर हम उसे अपनी क्वेरी देते हैं कि हमें विड्रॉ करना है, ये सबमिट करना है। सपोज़ करो हमें विड्रॉ करना है तो हम विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, देन सबमिट, देन सिस्टम फिर से करेगा कि आप उसके लिए एक्सेसिबल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो जो हमारा ATM का पूरा प्रोसेस रहता है वो होता है हमारा यूज़ केस डॉक्यूमेंट में। ये सब एक एग्जाम्पल है, हर एक डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग एग्जाम्पल है, ये फिक्स नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए। मैंने सारे डॉक्यूमेंट के लिए सेपरेट एग्जाम्पल बनाए हैं, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत हो। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम। इट इज़ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स इन प्रोसेस। इट इज शेयर विद डेवलपमेंट टीम, QA, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड द स्टेक होल्डर। अब प्रोसेस फ्लो डायग्राम में क्या होता है, यूज़ केस में तो हमारा ये होता था कि क्या सिस्टम और क्या यूज़र के साथ बिहेवियर हो रहा है। प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या होता है, पूरे सिस्टम का स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी हमारा प्रोसेस है वो हम मेंशन करते हैं। की फीचर है स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स, प्रोसेस स्टेप, डिसीजन पॉइंट्स। एग्जाम्पल लेते हैं ई-कॉमर्स चेकआउट प्रोसेस। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि किसी भी एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में या वेबसाइट में हमें चेकआउट का प्रोसेस शो करना है। तो चेकआउट करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट में करना पड़ेगा, उसके बाद हमें अपना पेमेंट ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद हम चेकआउट करेंगे। पेमेंट ऑप्शन क्लिक करने के बाद हम उसमें अपने मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन क्लिक करेंगे, लाइक फ़ोनपे, पेटीएम, जैसा हम जनरली यूज़ करते हैं, आपने भी यूज़ किया होगा, अमेज़न पे, स्विगी पे, ब्लिंकिट पे, ये सारे सिस्टम होते हैं चेकआउट प्रोसेस की तरह। तो एक पूरा फ्लो जो होता है हमारे किसी भी एप्लीकेशन का या सॉफ्टवेयर का, वो हम कंसीडर करते हैं इसमें प्रोसेस फ्लो डायग्राम में। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वायर फ्रेम्स एंड मोकअप। ये भी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं है, बट मैंने इसको इस सेशन में ऐड कर दिया है जिससे आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी हो जाए। अगर आप भी बिजनेस एनालिस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको हर एक टर्म के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब किस तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है वो बात की बात है, वो भी हम सिखाएंगे कि किस तरीके से कौन से टूल को यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं। बट इस सेशन में हर एक टर्म जो है, मैं बार बार बोल रही हूँ, हर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है, हेल्पफुल है, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो को। अब बात करेंगे कि वायर फ्रेम्स और मॉकअप्स में क्या क्या होता है, इसका पर्पस क्या है। इट इज़ प्रोवाइड विजुअल डिज़ाइन बिफोर कोडिंग। डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हम क्लाइंट को एक डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं, एक रॉ डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप और वायर फ्रेमिंग। इसमें क्या होता है, हम एक यूज़र का फ्लो बताते हैं कि एप्लीकेशन किस तरीके से दिखेगी, किस तरीके से यूज़र का फ्लो रहेगा।
तो क्लाइंट को एक साइड थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि उसकी एप्लीकेशन, उसका सॉफ्टवेयर किस तरीके से डेवलप होने वाला है। इसके की फीचर क्या है? इट नेविगेशन एलिमेंट, सपोज़ करो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि लॉगिन है, लॉगिन को किस तरीके से आगे नेविगेट करना है, वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब होती है वायरफ्रेम और मॉकअप में। लेआउट स्ट्रक्चर क्या है, कंटेंट क्या है, किस तरीके से हम सैम्पल प्रोवाइड करने वाले हैं क्लाइंट को, वो सारी चीज़ें मेंशन होती है वायरफ्रेम में। एग्जाम्पल लेते हैं नेटफ्लिक्स होम पेज लेआउट। सपोज़ करो ये नेटफ्लिक्स का होम पेज है, तो किस तरीके से हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें ऐड होंगे, वो सारी चीज़ें शो करेंगे हम वायरफ्रेम में। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट केस डॉक्यूमेंट। इसका पर्पस क्या है, क्या की फीचर है, क्या एग्जाम्पल है। चलो क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट आपको हर एक सेक्शन डीपली समझ आए इसलिए मैंने ये क्रिएट किया है। पर्पस है इसका डिफाइन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, वो मैं आगे बताती हूँ किस तरीके से। इट इज़ शेयर्ड विद QA डेवलपमेंट टीम और बिजनेस एनालिस्ट। शेयर होता है क्वालिटी टीम के साथ, डेवलपमेंट टीम के साथ और BA के साथ। और बनाता कौन है इसे? बिजनेस एनालिस्ट और सिस्टम एनालिस्ट। की फीचर इसके टेस्ट केस ID प्रोवाइड करता है, स्टेप टू एग्जीक्यूट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। एग्जाम्पल लेते हैं फॉरगेट पासवर्ड फ्लो। अब मैं इस मॉड्यूल के बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगी फॉर द क्रिएटिंग द टेस्ट केस कि किस तरीके से फॉरगेट पासवर्ड होता है। सपोज करो कोई यूज़र एप्लीकेशन पे आया, अब फॉरगेट पासवर्ड पे उसने क्लिक करा। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद उसे एक स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे उसे मेंशन करना होगा अपना ईमेल, देन सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद उसे ईमेल या फ़ोन नंबर पे एक लिंक आएगा। लिंक आने के बाद उसे OTP मेंशन करना होगा। OTP मेंशन करने के बाद सबमिट करना होगा। तो उसका जो रिज़ल्ट होगा उस केस में क्या होगा कि जो यूज़र होगा वो अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है, न्यू पासवर्ड ऐड कर सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर फीचर का टेस्ट केस डॉक्यूमेंट है जो डिटेल फीचर होता है हमारा। आप ये समझ लो इसको कि एनहांसमेंट होता है फंक्शन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट का। हर एक मॉड्यूल किस तरीके से वर्क कर रहा है एज अ फंक्शनल और टेक्निकली, ये मेंशन करते हैं हम टेस्ट केस डॉक्यूमेंट में। MOM, इट इज़ नॉट द मदर ऑफ मिनट्स, इट इज़ द मिनट्स ऑफ मीटिंग। हम कोई भी शेड्यूल करते हैं कॉल क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट के साथ जो हमारी कॉल होती है उसके ओवर होने के जस्ट आफ्टर जो हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं इमीडिएटली, वो होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। हमने क्या डिस्कशन किया है क्लाइंट के साथ, क्या रिक्वायरमेंट गैदर करी है, वो सारी चीज़ें हम मेंशन करके देते हैं क्लाइंट को। ये हमारा प्लानिंग फ़ेज़ और डेवलपमेंट फ़ेज़ में होता है। इनिशियल फ़ेज़ में इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है ये। और आप इसको समझ सकते हो एज अ ईमेल, एज अ मैसेज एंड ऑल। इसका पर्पस क्या है? इट समराइजेज डिस्कशंस एंड एक्शन आइटम्स। इट इज़ शेयर्ड विद द ऑल मीटिंग पार्टिसिपेंट्स। बिजनेस एनालिस्ट जिन जिन लोगों के साथ मीटिंग में शेड्यूल करवाता है, जिन जिन लोगों के साथ रहता है, उन्हीं को ही शेयर किया जाता है। डेवलपमेंट टीम के साथ या कोई टेस्टर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन सब के साथ शेयर नहीं होता है। सिर्फ जो बिजनेस एनालिस्ट होता है वो, और जो कॉल में जितने भी लोग अवेलेबल होते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके साथ ही शेयर होता है MOM। की फीचर इसके एजेंडा, की डिसीजंस, एक्शन आइटम्स विद ऑनर्स। एग्जाम्पल लेते हैं रिक्वायरमेंट वर्कशॉप MOM। कोई भी हम वर्कशॉप अरेंज कर रहे हैं, कोई भी शेड्यूल कर रहे हैं कॉल, तो उसके बेसिस पे हम रिक्वायरमेंट सबमिट करते हैं एज अ MOM। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो उससे पहले या बाद में ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा सकता है। पर्पस क्या है? इट रिकॉर्ड चेंजेस आफ्टर स्कोप साइन ऑफ। इनिशियली जैसे मैंने बताया कि जब रिक्वायरमेंट फ्रीज हो जाती है, अगर इन केस कोई भी स्टेक होल्डर, कोई भी क्लाइंट, कोई भी यूज़र उस डॉक्यूमेंट में चेंज करवाना चाहता है, चाहे वो फीचर लिस्ट हो, चाहे टाइमलाइन हो, तो उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। फीचर क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंज। कोई भी हम फीचर स्कोप चेंज कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट में हम मेंशन करेंगे। इट इम्पैक्ट ऑन द टाइम, कॉस्ट, स्कोप। ऑब्वियस सी बात है, हम कोई चीज़ रिड्यूस कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टाइम और कॉस्ट को रिड्यूस करेगी या इंक्रीज़ करेगी। अप्रूवल स्टेटस लेना बहुत ज़रूरी होता है चेंज रिक्वेस्ट में। और जो हमारा प्रीवियस ओल्ड डॉक्यूमेंट है उसको भी एनहांस करना, उसको भी चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो डॉक्यूमेंट होगा इसको भी शेयर करेंगे और जो हमने पुराना डॉक्यूमेंट क्लाइंट को शेयर किया वो भी हम शेयर करेंगे। तो दोनों डॉक्यूमेंट की अप्रूवल लेना क्लाइंट से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं एडिंग डार्क मोड पोस्ट डिज़ाइन अप्रूवल। हमने डिज़ाइन करा, इसके बाद क्लाइंट बोल रहा है कि इस डिज़ाइन में हमें डार्क मोड चाहिए, फीचर चाहिए डार्क मोड का, तो हम चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट में ये वाली फीचर लिस्ट ऐड करेंगे और पुराने वाले के लिए भी हम उसको अप्रूवल लेंगे फ्रॉम द क्लाइंट साइड, जिससे डिस्प्यूट ना हो। तो ये होता है चेंज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप क्रीप।
ये भी एक टर्म है, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं है। स्कोप क्रीप क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट में, कोई भी सिस्टम में अगर कोई क्लाइंट कोई नई रिक्वायरमेंट ला रहा है या जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें कुछ चेंजेस ला रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट को या उस टर्म को हम बोलेंगे स्कोप क्रीप। प्रीवियस सेशन में भी मैंने मेंशन किया था कि कोई भी रिक्वायरमेंट अगर चेंज होती है या ऐड होती है तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे अजाइल मॉडल। सेशन 4 में मैंने सारे मॉडल्स के बारे में भी डिस्कस किया है, वहाँ पे भी मैंने ये टर्म यूज़ किया है कि स्कोप क्रीप क्या होता है। कोई भी प्रोजेक्ट में अगर नई रिक्वायरमेंट आ रही है, क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा है या मुझे ये डिज़ाइन रिमूव करना है, या किसी भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट है वो उसको चेंज करना, उसको एनहांस करना, उसी को ही हम बोलते हैं स्कोप क्रीप ऑफ द रिक्वायरमेंट इन अ प्रोजेक्ट। डेफिनेशन देखते हैं, अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ स्कोप विदाउट एडजस्टमेंट टू टाइम, कॉस्ट और रिसोर्सेज। प्रिवेंशन है क्लियर SOW, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन अप्रूवल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एग्जाम्पल लेते हैं, क्लाइंट्स कीप एडिंग न्यू फीचर आफ्टर BRD साइन ऑफ विदाउट रिवाइजिंग डेडलाइंस। इसका मतलब ये है कि टाइम, कॉस्ट, इन सब को रिवाइज किए बिना डॉक्यूमेंट में सिस्टम के अलावा जो भी हमारा फीचर है उसको ऐड करना या रिमूव करना, उसको हम बोलेंगे स्कोप क्रीप। तो ये डिस्प्यूट ऑब्वियस ही बात है, अगर हम कोई भी सिस्टम में ऐड करेंगे बिना किसी टाइम के और कॉस्ट के तो हमारा ही लॉस होगा, हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, कॉस्ट हमारी लग नहीं रही है, तो उस कंडीशन में हमें क्लाइंट को भी मैनेज करना पड़ेगा। इसको भी किस तरीके से मैनेज करते हैं वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में हम उस फेज़ को अच्छे से क्लियर अप करेंगे। ये अभी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का सेशन है तो मैं सिर्फ इसके बारे में ही डिस्कस करूँगी। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर BA डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट करने के लिए BA को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो है, कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस है BA के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और वैल्यूएबल होना चाहिए कि क्लाइंट को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से है। वी नीड टू यूज़ डायग्राम एंड विजुअल वेयर एवर पॉसिबल। अगर क्लाइंट चाहता है कि उसको डॉक्यूमेंट में सॉल्यूशन आर्किटेक्चर चाहिए या डिज़ाइन के थ्रू चाहिए तो हमें वो प्रोवाइड करना चाहिए। इट इज़ मेंटेन वर्जन कंट्रोल फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट, एंश्योर स्टेक होल्डर साइन ऑफ एट ईच स्टेट। इट इज़ प्रोवाइडिंग रेगुलर अपडेट डॉक्यूमेंट व्हेन स्कोप चेंजेस, स्टोर डॉक्यूमेंट इन सेंट्रल रिपोजिटरी, जीरा, कॉन्फ्लुएंस, शेयरपॉइंट। ये सारे हमारे एक टूल्स कह सकते हैं जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट शेयर होते हैं, सबमिट होते हैं, स्टोर होते हैं। अगर क्लाइंट चाह रहा है कि वो डॉक्यूमेंट बार बार विजिट करे तो हम यहाँ से उसको शेयर कर सकते हैं। लिंक रिक्वायरमेंट टू टेस्ट केस, एग्जाम्पल लेते हैं, टेलीकॉम प्रोजेक्ट मेंटेन BRD एंड FRD ऑन कन्फ्लुएंस वेयर ईच रिक्वायरमेंट हैड अ जीरा ID लिंकिंग टू टेस्ट केसेस। इसका मतलब ये है, ये एक टूल होते हैं हमारे जीरा और कन्फ्लुएंस जहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन के जितने भी फीचर लिस्ट होते हैं, वर्क फ्लो होता है, टेस्ट केस होते हैं, वो सारे मॉड्यूल्स मेंशन होते हैं। It is avoided the duplication and the confusion with the development team and the stakeholders to prevent the dispute. नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स जो हमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करते टाइम अवॉइड करनी चाहिए। राइटिंग वेग रिक्वायरमेंट्स लाइक सिस्टम शुड बी फास्ट। हमें ये मेंशन नहीं करना है कि सिस्टम फास्ट होना चाहिए, हमें मेंशन करना है कि सिस्टम किस स्पीड से परफॉर्म करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये मेंशन करना है हमें। मिसिंग बिजनेस रूल्स एंड कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट, जो भी हमारे बिजनेस के रूल्स हैं, स्टेक होल्डर ने जो डिटेल प्रोवाइड करी है वो एग्जैक्ट मेंशन करनी है। नॉट अपडेटिंग रिक्वायरमेंट आफ्टर चेंज रिक्वेस्ट, क्लाइंट ने सपोज करो रिक्वायरमेंट चेंज करी है तो हमें उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में भी चेंज करके उस डॉक्यूमेंट को स्टेक होल्डर को वापस से रीशेयर करना है। रीशेयर करना भूलना नहीं है, नहीं तो हमारा जो पुराना डॉक्यूमेंट है वही हम क्लाइंट को शेयर कर देंगे और जो नया चेंजेस है वो हम करना भूल जाएंगे। यूजिंग टू मच टेक्निकल जार्गन्स दैट बिजनेस स्टेक होल्डर डोंट अंडरस्टैंड, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो टेक्निकली ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं तो डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी भी कोई भी टेक्निकल जार्गन्स मेंशन नहीं करने हैं जो क्लाइंट को समझ में नहीं आए। स्किपिंग स्टेक होल्डर रिव्यू एंड साइन ऑफ, स्टेक होल्डर ने क्या बोला है वो मेंशन करना ज़रूरी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है डॉक्यूमेंटेशन में। एग्जाम्पल लेते हैं, इन हेल्थ केयर प्रोजेक्ट मिसिंग HIPPA कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट इन डॉक्यूमेंटेशन लेड टू लीगल रिस्क एंड रिवर्क। हर एक डोमेन में अपना एक प्रोवाइडिंग कंप्लाइंस होते हैं, लीगल अथॉरिटीज़ होती है जो मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हेल्थ केयर प्रोजेक्ट में हम HIPAA कंप्लाइंसेस है उसको मेंशन करना ज़रूरी है कि कब तक वर्क करेगा नहीं करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं रोल क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन में, BA का रोल क्या है डॉक्यूमेंटेशन में, क्यों करना है, किस लिए करना है, वो हम एक बार देखते हैं किस तरीके से करता है।
बीए क्या करता है, गैदर करता है, राइट करता है और वैलिडेट करता है रिक्वायरमेंट को इन द डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट, एंश्योर करते हैं कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल डॉक्यूमेंट्स, एक्ट एज अ ऑनर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिपोजिटरी, जिससे सारे डॉक्यूमेंट बिजनेस एनालिस्ट का रोल होता है। हर एक डॉक्यूमेंट में बिजनेस एनालिस्ट तो होगा ही होगा, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे सिस्टम एनालिस्ट हो, चाहे टेस्टिंग टीम हो ना हो, हर एक डॉक्यूमेंट बिजनेस एनालिस्ट से होकर ही गुजरता है। इट कम्युनिकेट्स अपडेट एंड चेंजेस टू ऑल स्टेक होल्डर, मेंटेन ट्रेसेबिलिटी बिटवीन रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन एंड टेस्टिंग, किस तरीके से डेवलप होगा, डिज़ाइन होगा, वो सारी चीज़ें हम मेंशन करेंगे डॉक्यूमेंट में, जिससे डेवलपमेंट टीम को या टेस्टिंग टीम को आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। इट एंश्योर डॉक्यूमेंट्स आर ऑडिट रेडी व्हेन रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी किसी भी फेज़ में अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है, रिक्वायरमेंट को पढ़ने की नीड पड़ रही है, तो हम उस डॉक्यूमेंट को उठा के फटाफट से रीड आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें मेंशन है, कौन सी नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, इन एजाइल अ बीए वर्क्स विद द प्रोडक्ट ऑनर टू रिफाइन यूजर स्टोरीज, अपडेट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, इंश्योर स्प्रिंट बैकलॉग रिफ्लेक्ट चेंजेस फ्रॉम क्लाइंट डिसीजन। एजाइल में हम किस तरीके से वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर से किस तरह अलाइनमेंट करना है, क्या यूज़र स्टोरी बनेगी, क्या अपडेशन है, क्या प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है हमारे एज अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट में। तो ये है हमारा रोल एज अ बीए इन द डॉक्यूमेंट। फाइनली वी आर ऑन द पेज ऑफ समरी। आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज़ द बैकबोन ऑफ अ बीए फॉर द कम्युनिकेशन। क्लाइंट से हमने क्या रिक्वायरमेंट गैदर करी है, उसको रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़े, SOW, NDA, BRD, FRD, SRS, CR, ETC। इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे PRD हो गया, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। उसमें भी हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट के कौन कौन से फीचर हैं, जस्ट लाइक FRD, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो आपको इन सब टर्म से कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है। सारे डॉक्यूमेंटेशन अपना एक स्कोप रखते हैं, अपना एक अथॉरिटी रखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट में कौन सी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एक क्विकली ओवरव्यू ले लेना कि हर एक डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है। जैसे BRD में बिजनेस होता है, बिजनेस के क्या गोल्स हैं, FRD में होता है कौन कौन सी फंक्शनलिटी यूज़ होगी, SRS जो होता है कॉम्बिनेशन होता है बिजनेस का, नॉन फंक्शनल का और फंक्शनल रिक्वायरमेंट का, कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कौन कौन से मॉड्यूल्स है, किस तरीके से वर्क करेंगे, क्या डिज़ाइन रहेगा, क्या टाइमलाइन रहेगी, वो हम मेंशन करेंगे SRS में। SOW होता है हमारा क्या स्कोप है, इनिशियल फेज़ में होता है। CR मतलब चेंज रिक्वेस्ट, क्या चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट है अवॉइड स्कोप क्रीप विद क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, CR प्रोसेस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, BA इंश्योर करता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा क्लियर हो, अपडेटेड हो और स्टेक होल्डर को कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप आज के इस सेशन में डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वो सारे क्लियर अप हो गए होंगे। इन द अपकमिंग सेशन आई विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्टिविटी टूल्स एंड AI टूल्स, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। प्रीवियस सेशन जितने भी हैं 1, 2, 3, 4, 5 वो सारे कवर कर चुके हैं हम, आप उनको विजिट करें और आगे आने वाले जितने भी सेशन हैं वो काफ़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड द डेक टेक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।